नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द पार्थ एकेडमी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, एमपी पुलिस 2026 की नई भर्ती आ चुकी है जो कि क्राइम यूनिट के अंतर्गत आई है। अब इसमें कितनी पोस्ट रहने वाली है, क्या रहेगी योग्यता, क्या एज रहेगी और आपको कब इसका एग्जाम देखने को मिलेगा और एग्जाम कौन कंडक्ट कराएगा। मेन बात तो ये कि व्यापम इसका एग्जाम अब की बार कंडक्ट नहीं करा रहा है, तो संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा आपको देखना रहेगा। एमपी पुलिस 2026 में नई वैकेंसी आई है जो कि क्राइम यूनिट के अंतर्गत आपकी आई है। इसके आवेदन प्रारंभ हो गए हैं कब से? 18 मार्च से। 18 मार्च से इसके आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं और इसका एग्जाम व्यापम नहीं कराएगा, मतलब ईएसबी नहीं कराएगा, है ना। ईएसबी नहीं कराएगा इसका एग्जाम, ईएसबी नहीं कराएगा। कौन करवाएगा? एमपी पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा ही इसका एग्जाम कराया जाएगा। एमपी पुलिस के माध्यम से इसका एग्जाम लिया जाएगा। अब ये वैकेंसी आउट हो चुकी है, इसका नोटिफिकेशन मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। इसके बाद बताऊंगा कि क्या सिलेबस है, क्या आपकी पोस्ट रहेगी और क्या क्या इसमें आपको सिलेबस के अंतर्गत पढ़ना रहेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन के लिए लेकर चलता हूं गूगल पर और आप यहां पर सर्च करेंगे एमपी ऑनलाइन। और एमपी ऑनलाइन पर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको पहला ही पोर्टल खुलने को मिलेगा, एमपी पुलिस हेडक्वार्टर। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जहां पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन ओपन हो गया है। किसके अंतर्गत ये वैकेंसी है? मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला गृह पुलिस विभाग अंतर्गत। ये प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला परिचारक, 3 वैकेंसी इसके अंतर्गत आपको देखने को मिल रही है। 3 पोस्ट इसमें आपको पद आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं, 3 प्रकार के पद। ठीक है, अच्छी बात है भाई, 3 पद मिल रहे हैं। अब 3 पद में बात की जाए सबसे पहले कि रूल बुक इनकी आ चुकी है, तो रूल बुक में आपको पढ़ के सुना देता हूं। तो रूल बुक क्या बोल रही है? तो रूल बुक का कहना यह है, ये रूल बुक मैं आपके सामने डाउनलोड कर देता हूं। ये रूल बुक आपकी आ चुकी है। रूल बुक बोल रही है मध्य प्रदेश न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा गृह पुलिस विभाग अंतर्गत प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक एवं प्रयोगशाला परिचायक। ये वैकेंसी आपकी आ गई है 2026 की, जिसके फॉर्म भरना प्रारंभ हो गए हैं। मैंने आपको बता दिया है कि इसके फॉर्म भरना प्रारंभ हो गए हैं। फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं? 18 मार्च से इसके फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं, जो कि 6 कहाँ तक चलेंगे? अप्रैल तक चलेंगे। 6 अप्रैल तक ये फॉर्म आपके अप्लाई किए जाएंगे। 6 अप्रैल तक आपके ये फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। पोस्ट की हम बात करें तो पोस्ट ये आपके सामने आ रही है प्रयोगशाला तकनीशियन की। किसकी भैया? प्रयोगशाला तकनीशियन की ये पोस्ट है। इसमें टोटल पोस्ट रहने वाली 35। कितनी पोस्ट है? टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो कितनी पोस्ट रहने वाली है? तो टोटल पोस्ट रहने वाली है इसमें आपकी 35। कितनी पोस्ट रहने वाली है? 35 आपकी टोटल पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। 35 पोस्ट है इसमें से आपकी। अब ये क्या है? ओपन की पोस्ट है। ओपन में क्या है? जनरल की। ये 27% में 5 है और 13% में 2 है ना। ऐसे ही आपकी ओबीसी की 14% में 3 है और 13% में 2 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति की पोस्ट आपकी 4 मिल जाएगी। अनुसूचित जाति की पोस्ट आपकी 3 मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 2 पोस्ट, मतलब टोटल 19 पोस्ट किसकी है? ओपन कैटेगरी की है। इसके बाद एक्स सर्विसमैन की आपकी पोस्ट देखने को मिल जाएगी, 4 पोस्ट है। और इसके बाद आपको मिल जाएगी फीमेल की, और ये 12 पोस्ट है। इस प्रकार से 35 पोस्ट आपकी किसके अंतर्गत आ रही है? प्रयोगशाला तकनीशियन के अंतर्गत आपकी आ रही है। और आगे मैं आपको लेकर चलूं कि दूसरी वैकेंसी इसमें किसकी है। दूसरी पोस्ट की अगर हम बात करें, दूसरी पोस्ट की हम बात करें तो इसमें प्रयोगशाला सहायक की है। किसकी है भैया? प्रयोगशाला सहायक की ये पोस्ट है। इसमें कितने पद रहने वाले हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओपन कोटे से इसमें 18 पोस्ट है। टोटल इसमें कितनी है? 33 आपकी पोस्ट बताई जा रही है। ये एक्स सर्विसमैन और फीमेल के लिए पोस्ट बांट दिया गया है अलग अलग भागों में, है ना। ये चीज़ें आपने देख ली। अब अगली पोस्ट के लिए मैं आपको लेकर चलूँ। पोस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन वैकेंसी अच्छी। इसका सिलेबस मैं आपको बताऊंगा तो आप बोलेंगे सिलेबस तो बड़ा ही आसान है, इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है, कोई भी इसमें माइनस मार्किंग नहीं ली जाएगी। अब प्रयोगशाला परिचायक की वैकेंसी आई है। किसकी? प्रयोगशाला परिचारक। किसकी आई है भैया? परिचारक की वैकेंसी है, प्रयोगशाला परिचारक की। इसके अंतर्गत 58 टोटल पोस्ट है। और ओपन की अगर बात करें तो जिसके लिए 26 पोस्ट यहाँ पर हमारी दी गई है। कितनी? 26 पोस्ट हमको यहाँ पर मिल रही है ना। इसके बाद में फीमेल और एक सर्विसमैन के लिए पोस्ट बांट दी गई है अलग अलग। ठीक है, आगे लेकर चलूँ। अब मैं आगे लेकर चलूंगा तो सिलेबस के बारे में आपको बता देना उचित रहेगा कि सिलेबस इसमें क्या होने वाला है ना। सिलेबस बड़ा ही इसका आसान है। इसमें 80 प्रश्न मेरे हिसाब से साइंस के दिए गए हैं। सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले। सिलेबस आने वाला है। अरे ये सैलरी की बात करें तो सैलरी भी आप देख लो। सैलरी के लिए अपन जॉब करते हैं तो सैलरी और देख लो भाई, सैलरी क्या बोल रही है। तो सैलरी क्या है कि
प्रयोगशाला तकनीशियन की सैलरी की बात करें तो 28,700 से लेके 51,300 तक इसकी सैलरी यहाँ पर होने वाली है। प्रयोगशाला सहायक की सैलरी की बात करें तो 19,500 है ना, इससे लेके आपकी है 22,000 तक, नहीं 62,000 तक इसकी सैलरी है। और अगर आगे बात करूं मैं किसकी, प्रयोगशाला परिचायक की, तो 18,000 से लेके 56,900 तक इसकी आपकी सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है ना। ये इसकी सैलरी की यहाँ पर बात हो गई है। आगे चलेंगे और आगे चलेंगे हम आगे आगे जैसे ही बढ़ेंगे पदों के बारे में चर्चा मैंने आपको बता दी है ना। पद का नाम, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता। अब योग्यता की हम बात कर लेते हैं कि योग्यता इसमें क्या रहने वाली है। योग्यता के बारे में बात करना उतना ही जरूरी है, क्योंकि जब तक आप फॉर्म डालने के लिए योग्य नहीं होंगे तब तक उस वैकेंसी के बारे में जानकारी आपके लिए अधूरी है। अब बात करें सबसे पहले किसके लिए आई है, तो राजकीय पुलिस के अंतर्गत वैकेंसी है अनिवार्य शैक्षिक अहर्ता मतलब योग्यताएं प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए। किसके लिए, प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए। विज्ञान से, फिर किससे, विज्ञान से या साइंस, कंप्यूटर साइंस से क्या होना चाहिए, कंप्यूटर एलिकेशन से स्नातक होना चाहिए। मतलब कि विज्ञान या फोरेंसिक साइंस या फिर कंप्यूटर साइंस से क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, यदि आप प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रयोगशाला सहायक के लिए अगर आपकी बात करें क्वालिफिकेशन की, तो विज्ञान विषय के साथ 12वीं पास की हो, 12th में आपका क्या हो, साइंस हो, 12th में क्या हो, आपका साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर आप इससे उत्तीर्ण हुए हैं, पास किए 12th आपने किससे, विज्ञान विषय से, साइंस से, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं प्रयोगशाला सहायक का। आगे लेकर जाऊंगा, इसी में आगे लेकर जाएंगे तो प्रयोगशाला परिचायक के लिए वैकेंसी है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा मान्यता प्राप्त पुरानी पद्धति से विज्ञान विषय से हायर सेकेंडरी मतलब 12th अथवा 10+2 शिक्षा पद्धति के तहत हाई स्कूल है ना, हाई स्कूल, इससे दो आपने उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आप इससे उत्तीर्ण हुए हैं तो आप प्रयोगशाला परिचायक के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये योग्यता की हमारी बात हो चुकी है। अब योग्यता के बाद हम आगे बढ़ते हैं। योग्यता के बाद सिलेबस की बात कर लेते हैं। सैलरी मैंने आपको बता दी है, ये पोस्ट है। आयु सीमा की बात की गई है, 18 से लेकर 40 साल है सभी के लिए। किसमें, मध्य प्रदेश के अनारक्षित मतलब यूआर के लिए, ये यूआर के लिए बात की गई है। यहाँ यूआर, ये यूआर के लिए है ना। यूआर के कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, 18 से लेकर 40 वर्ष की आयु होना चाहिए। मध्य प्रदेश की आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी है ना, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 18 से 40, अन्य प्रदेश के आदिवासी अभ्यर्थियों के लिए 18 से 40। ठीक है, सभी श्रेणी के अभ्यर्थी 18 से 45 वर्ष की महिलाएं हो सकती है इसमें, है ना। ये सारी की सारी हमारी आयु के बारे में दिया है, तो मैंने आयु भी आपको बता दिया है ना। केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए इसमें छूट दी गई है ना। 5 वर्ष की छूट है किसमें, आयु सीमा में, और 3 वर्ष की छूट आपको मिल जाएगी अनुसूचित। देखो, मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों को प्रोत्साहन आयु सीमा में छूट है ना। विकास पुरस्कार से सम्मानित विद्यार्थियों को, ये विक्रम पुरस्कार जिनको मिला है उनसे सम्मानित विद्यार्थियों को किसकी, 5 वर्ष की छूट इसमें मिल जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, मतलब एसटी एससी ओबीसी के छात्रों को, एसटी एससी और ओबीसी के छात्रों को इसमें 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी। किसने की, 5 वर्ष की इसमें छूट आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। और आगे चलते हैं, और जैसे आगे बढ़ते हैं तो और आगे जानकारी आपको बता देता हूँ। अब सिलेबस मेन रह जाता है इसमें ना, सिलेबस पर हम चलते हैं सीधे सीधे। आयु की बात कर ली है, पोस्ट की बात हमने कर ली है, इसके बाद में आपकी योग्यता की मैंने बात कर दी है। अब हम पहुंच रहे हैं सिलेबस। तो प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए सिलेबस की बात करें तो सामान्य विज्ञान, ये आपका सिलेबस आ गया है। सिलेबस क्या है, प्रयोगशाला तकनीशियन, क्या प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए 80 क्वेश्चन किसके आना चाहिए, साइंस के आएंगे। 80 प्रश्न साइंस के आएंगे, विज्ञान विषय के आएंगे 80 प्रश्न। इसके बाद में 20 प्रश्न आएंगे जीके के, 20 प्रश्न किसके आएंगे, जीके के। मतलब 100 प्रश्न आएंगे, कितने आएंगे, 100 अंक आएंगे। 100 प्रश्न 100 अंक, टोटल क्या आएंगे, 100 प्रश्न आएंगे और 100 अंक के आएंगे किसमें, प्रयोगशाला तकनीशियन में। भी प्रयोगशाला सहायक में भी आएंगे। सामान्य विज्ञान के 80 प्रश्न होंगे, सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न, 100 अंक टोटल होंगे कुल योग। प्रयोगशाला परिचारक, इसके अंतर्गत आपकी सामान्य विज्ञान 80 नंबर की आएगी, सामान्य ज्ञान आएगा 20 नंबर का। ये सेम सिलेबस आपका इसमें होने वाला है। सामान्य विज्ञान में आपका फिजिक्स आ जाएगा,
केमिस्ट्री आ जाएगा और आपकी बायोलॉजी आ जाएगी। तीनों की तीनों सब्जेक्ट इसके अंतर्गत आपसे पूछे जाएंगे। तो ये सिलेबस की यहाँ पर मैंने आपसे चर्चा कर दी है। अच्छी पोस्ट है, अच्छी वैकेंसी है, इसमें आप फॉर्म भरेंगे और फॉर्म क्या है, निःशुल्क है। आवेदन निःशुल्क है, पूर्णतः आवेदन फीस की यहाँ पर कहीं भी बात नहीं की गई है। आवेदन आपका निःशुल्क होने वाला है, निःशुल्क आपका आवेदन यहाँ पर होने वाला है। इतनी सारी जानकारी मैंने आपको इसके बारे में बता दी है। तो मैंने बेहतरीन तरीके से आपको पूरा नोटिफिकेशन क्लियरिफाई कर दिया है, आपको बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत होने वाली है और ये पोस्ट आपकी आई है, इसमें फॉर्म आपको जरूर अप्लाई करना भी। वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय।